आज ध्यान में बैठा हुआ था और अचानक मेरा परमात्मा से सामना हो गया। मैं रोज ध्यान में बैठता और परमात्मा से दर्शन देने की प्रार्थना करता। सुबह आंखें बंद करके बैठा था, अचानक एक आकृति दृष्टिपटल पर उभरी। वह ना तो मनुष्य की तरह दिख रही थी, ना ही वह किसी ग्रह नक्षत्र तारे की तरह नजर आती थी। उस आकृति के बारे में लिखना या बोलना बहुत मुश्किल है। वो आगे से बिंदु के आकार की थी, लेकिन पीछे बड़ी होते होते अनंत तक विस्तारित थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने बोला, बेटे, मैं परमात्मा हूं। मैं वही हूं जिससे मिलने के लिए तुम हमेशा बेकरार रहते हो। मैं बोला, तुम कैसे दिख रहे हो? मैं नहीं मानता कि तुम परमात्मा हो। ना तो तुम मनुष्य की तरह दिखते हो, ना किसी जीव जंतु की तरह दिखते हो। हम लोग भगवान को जिस तरह से देखते हैं, पूजते हैं, उस तरह तो तुम दिखते नहीं। वह आकृति बोली, बेटा, यह तुम्हारी मान्यता है। तुम मुझे जिस रूप में देखते हो या जिस रूप में देख सकते हो, वो सब मैं ही हूं। मैं सबसे छोटा वो बिंदु भी हूं जिसे तुम गॉड पार्टिकल कहते हो, और मैं वो सबसे बड़ा वो आकार भी हूं जिसके अंदर ये सारी दुनिया बनी हुई है। यानी इस दुनिया में सबसे छोटा भी मैं ही हूं और सबसे बड़ा भी मैं ही हूं। तुम मुझे किसी भी रूप में मानो, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हर रूप में मैं ही हूं। सच बताऊं तो मेरा वास्तविक स्वरूप तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही मैं हूं। मैं सबके अंदर हूं और सब मेरे अंदर है। प्रिय, मैं सिर्फ पृथ्वीवासी मनुष्यों का परमात्मा नहीं, मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई ग्रहों से मिलकर बने सौर मंडल है। असंख्यों सौर मंडल से बनी आकाश गंगाएं हैं। असंख्य आकाश गंगा से मिलकर बना एक यूनिवर्स है। असंख्य यूनिवर्स से मिलकर बना एक क्लस्टर है। इन क्लस्टर्स से मिलकर बना महा यूनिवर्स है। तुम्हें मुझे देखना है तो YouTube पर यूनिवर्स के रियल फुटेज देख लो। जिस सृष्टि का आदि है न अंत, जो अनेक रूप में इस संसार में व्याप्त है, उस परमात्मा का आकार क्या हो सकता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, चलो मान भी लेते हैं कि तुम परमात्मा हो और इतने शक्तिशाली हो कि तुमने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की। क्या तुम मुझे कुछ वरदान दे सकते हो? परमात्मा बोले, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे सकता। मैंने कहा, चलो छोटी मोटी कोई सिद्धि ही दे दो, कोई ऐसी ताकत दे दो जिससे मैं बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाऊं, अपनी मनचाही चीजें हासिल कर लूं। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत लाचार हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मैंने कहा, क्यों? हद है ये तो। परमात्मा बोले, तुम्हारे इस शरीर के अंदर अनगिनत संरचनाएं हैं, कोशिकाएं, अस्थियां, नाड़ियां, अंग प्रत्यंग, इंद्रियां हैं, सब तुम्हारी ही हैं। लेकिन जब उनमें से कोई कोशिका रोगग्रस्त हो जाए तो क्या तुम उसे सीधे ठीक कर सकते हो? क्या तुम अपने भीतर के किसी अंग को वरदान देकर बाकी अंगों से ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अपने अंदर सीधे नहीं जा सकता। परमात्मा बोले, मैं भी इसी तरह व्यवस्था से, अपने नियमों से बंधा हुआ। मैं सिर्फ सृजन कर सकता, मैं सिर्फ नियम बना सकता, लेकिन निर्माण भी वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। सब कुछ मेरे शरीर के अंदर है और एक एक चीज के अंदर मैं ही हूं। करोड़ों अरबों साल लगते हैं एक एक चीज बनाने में, जैसे तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाने में समय लगता है। तुम सोचते हो मैं सब कुछ चुटकियों में बना सकता हूं? नहीं, बनाने में करोड़ों साल लगते हैं। हां, मिटा तो मैं पल भर में सकता हूं। 1300 करोड़ साल पहले मैं एक पिंड था, फिर मैं खुद में विस्फोट करके एक से अनेक हो गया। तुम्हें इस रूप में लाते लाते 1300 करोड़ साल लग गए। मैंने इस दुनिया में हर एक के अंदर रहते हुए व्यवस्थाएं भी बनाई हैं, नियम भी बनाए हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं और नियमों को तोड़ने का अधिकार मुझे भी नहीं। मैं तो हर जगह हूं, कंकड़ में हूं, पत्थर में हूं,
मैं तुम्हारे पास बह रहे नाले में मौजूद कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जंतुओं में भी हूं। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि सब में होते हुए भी मैं बाहर से एकदम कुछ नहीं कर सकता। मेरी शक्ति तुम सब में निहित है। मैंने कहा, यह कैसी बात हुई? ये तो बहुत अजीब बात है। आप सबके अंदर भी हो और बाहर भी हो। आपके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि आप किसी को बदल सको। परमात्मा बोले, नहीं, यदि मैं ऐसा कर सकता तो मेरी ही बनाई इस सृष्टि नियमों को तोड़ देती। मैं नियमों के विरुद्ध यानी किसी को ज्यादा शक्ति दे देता। किसी आपको मानने वाले इस व्यक्ति की हत्या हो गई, आपने कुछ नहीं किया। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं लाचार हूं, क्योंकि मैं अपने आप से बंधा हुआ और मैं ये देखकर भी बहुत दुखी होता हूं कि मनुष्य अज्ञानता की जंजीरों से इतना ज्यादा बंधा हुआ है। मेरे बारे में वो जरा भी नहीं जानता और सब कुछ जानने का दावा करता है। खास बात यह है कि मैं पापियों में भी हूं और पुण्य आत्माओं में भी हूं। मेरे नाम से जो मारकाट चल रही है वह मुझे भी हैरत में डाल देने वाली है। मनुष्य अपने ही अंदर की उस कोशिका की तरह हो गया है जो सिस्टम से हटकर अजीब व्यवहार करने लगा है। और उसे ही हम कैंसरग्रस्त कोशिका कहते हैं। इस धरती पर मौजूद मनुष्य में से कई मनुष्य पृथ्वी के लिए कैंसरग्रस्त कोशिका की तरह हो गए, जिनका इलाज मेरे पास भी नहीं है। ये खुद ही संभल जाए तो ठीक है, वरना पूरी धरती वजह से उनकी हत्या कर दी गई। मैंने कहा, जिनके बारे में भला बुरा कहा गया वो तो आपके ही रूप माने जाते हैं। क्या आपको उनके बारे में गलत कहने से कोई, लेकिन मैं मेरे किसी रूप को अपशब्द कहने वाले का भी बुरा नहीं करता। मैं जानता हूं कि ये सब लोग मेरे बारे में सही से जानते ही नहीं। इनकी अज्ञानता पर मुझे प्रतिक्रिया क्या करना। वैसे भी मैं बाहर से सीधे कुछ नहीं कर सकता। मैंने सवाल किया कि क्या एक धर्म के पीर पैगंबर को भला बुरा कहने वाले दूसरे धर्म के धार्मिक नेता की हत्या करने वाले सही नहीं? परमात्मा ने कहा कि वह भी सही नहीं। मैंने कहा ना कि जो लोग भी मेरे नाम से हिंसा फैला रहे हैं, दरअसल वह भी मुझे जानते ही नहीं। ये सब लोग और तुम्हारे टीवी चैनल्स तक सब सिर्फ अपना सिक्का जमाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं। यदि वाकई ये लोग मुझे जानते और मुझे मानते तो ये हर उस कृति से प्रेम करते जो इन्हें दिखाई देती, क्योंकि मुझे मानने वाला मेरी किसी दूसरी रचना से नफरत कैसे कर सकता है। संसार की हर कृति में मैं और मुझे मानने वाला, मुझे जानने वाला किसी से भी हिंसा नहीं करता। यहां तक कि दो देशों की लड़ाई भी मुझे दुख देती है, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और सारी पृथ्वी में मैं हूं। मैंने तो किसी देश की कोई सीमा नहीं बनाई। मेरे लिए तो पूरी धरती एक है। फिर भी लोग आपस में देश की, राज्य की, गांव की, घर की सीमाओं के लिए लड़ते हैं। वह भी मुझे दुख देती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो मूक दर्शक बनकर अपनी ही इस मनुष्य रूपी कृति पर रोना रोता। लोग ये भी नहीं समझते कि मेरे नाम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देश सबसे ज्यादा तंगहाल और दुखी क्यों है। क्योंकि वो मुझे मानने का दावा तो करते हैं, लेकिन मेरी बातों को नहीं मानते, इसलिए कष्ट में। मनुष्य को मैंने सबसे बुद्धिमान बनाया। मनुष्य को इस स्तर तक ले जाने में मुझे लाखों साल लग गए, लेकिन मनुष्य ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मैंने सोचा था कि मनुष्य मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है, तो मेरी रचना की रक्षा करेगा, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन गया है। क्या तुम्हें मालूम है, जो निर्जीव है वहां भी मैं हूं, वहां मैं अव्यक्त हूं, और मनुष्य में सबसे ज्यादा व्यक्त हूं। मेरी प्यारी पृथ्वी को तोड़ने में और तहस नहस करने में मनुष्य का ही सबसे बड़ा योगदान है। मैंने मनुष्य को क्या नहीं दिया, उसके भोजन पानी रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसी को काटने में लगा हुआ है। मनुष्य को मैं नित्य नई टेक्नोलॉजी देता, लेकिन यह टेक्नोलॉजी भी मेरे दुरुपयोग और मेरे बहाने इस धरती पर नफरत फैलाने का सबब बन गई। मैं सोचता था कि इस धरती के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, सच को जानेंगे, मुझे जानेंगे, मेरे संदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन वह मेरे नाम से नफरत और घृणा फैलाने में लगे हुए हैं। यह सोशल मीडिया मेरी और बड़ी दुश्मन बन गई। पता नहीं क्या क्या होगा मेरी इस धरती का।
मैंने पूछा आपका वास्तविक रूप यह है, तो जो लोग अलग अलग रूपों में आपको पूजते हैं क्या वह गलत है? परमात्मा बोले बिल्कुल नहीं। मुझे जिस रूप में भी पूजोगे, जिस रूप में भी देखोगे, वह सब सही है। मैं सबके अंदर हूं। मैं एक तत्व हूं जो अपने अंदर के इस तत्व का ज्यादा विकास करेगा उतना ही बेहतर बनेगा। जो ईश्वर तत्व को बहुत अधिक विकसित कर लेता है उसमें मेरा ऐश्वर्य दिखाई देता है और वो मेरा अवतार कहलाता है। कई मनुष्य मेरे अवतार कहलाए, हालांकि अवतार भी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि वे होते तो मनुष्य ही हैं। इसलिए उनमें और उनके कुछ कार्यों में त्रुटियां रह जाना स्वाभाविक होता है। मनुष्य को मनुष्य की गलतियों की जगह उनकी खासियतों पर ध्यान देना चाहिए। सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन उनमें मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए कुछ गलत बातें भी जोड़ दी हैं। अब भी समय है, अपने अपने धर्मों में फिर से मंथन करो, अमृत को निकालो और पियो, लेकिन विष को अलग कर दो, क्योंकि ये विष ही मनुष्य को पृथ्वी की कैंसर कोशिका बना रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी जैसा एक ग्रह मेरे शरीर की एक कोशिका के बराबर भी नहीं है। मेरी ये दुनिया बहुत बड़ी है, एक धरती मिट भी जाए तो मुझे क्या, लेकिन तुम तो अपनी और अपनी भावी पीढ़ियों की चिंता करो। तुम मुझसे बहुत उम्मीदें मत करना, क्योंकि मेरे नाम की ऋण तुम्हें कुछ नहीं देने वाली है। हाँ, मैंने तुम सबके अंदर ऐसे बीज डाले हैं जिनका तुम विकास करके बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे घर में कितने जीव जंतु रहते हैं, क्या तुम उनकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हो? नहीं, लेकिन जैसे ही कोई चींटा, कॉकरोच, चूहा, छिपकली तुम्हारी व्यवस्था भंग करता है, तुम उसे मार देते हो। तुम सब पर भी अपने अपने घर में रहने वाले जीव जंतुओं की तरह, तुम सब भी अपने अपने घर में रहने वाले जीव जंतुओं की तरह एक दायरे में ही सुरक्षित हो। जैसे ही तुम इस धरती की आंख की किरकिरी बन गए, वो तुम्हें मसल देगी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जब तुम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों के लोग किसी एक बस में जाते हो और बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो सब के सब मारे जाते हो। किसी को कोई देवता बचाने नहीं आता। आता हो तो बताओ, अपने झगड़ों में मुझे तो घसीटा ही मत करो। इतना कहते ही वो आकृति गायब हो गई। मैंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो परमात्मा जा चुके थे।